तो देखो भाई, मैं ये खुद के लिए बना रहा हूँ वीडियो, बाद में जिससे मुझे ये काम हो। तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो नहीं देख सकते, और अच्छा अच्छा चैनल है आपके पास। तो मैं शुरू करता हूँ खुद के लिए। तो व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन बेसिकली वी आर watching many type of transaction like banking transaction और रियल लाइफ ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन। तो ऐसा ही होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक के बाद एक चीज़ और पैरेलली करते हैं कोई टास्क अगर करते हैं तो टास्क कंप्लीट होने के बाद एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। लाइक T1, लाइक ABCD, चार बंदे क्या करता है? एक डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक डेटा को वेरीफाई कर रहा है, एक कुछ इनपुट दे रहा है और रिपोर्ट बना रहा है। तो चार लोग मिलकर एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर रहा है, T1 कंप्लीट कर रहा है। अगर इनमें से एक भी अगर फेल हो जाता है या फिर नहीं करते उसका काम, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए सब एक एक टास्क को कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऐसे होता है ट्रांजेक्शन। इन DBA में ट्रांजेक्शन क्या होता है? इन DBA में सेम होता है, सिमिलर होता है। लाइक कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद अगर कोई रिज़ल्ट आता है फिर उसको ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, अगर नहीं आता तो उसको ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा। यही होता है ट्रांजेक्शन DBA में। अब इसमें रहता है कुछ एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है? एसिड में रहता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और होता है ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी क्या होता है? अगर ये चारों के चार कंप्लीट होगा फिर उसको ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। यही होता है एटोमिसिटी। अगर ट्रांजेक्शन होगा आइदर ऑल और नॉट, अगर सब कंप्लीट होता है फिर ठीक है, वरना इसको रिस्टार्ट करो, फिर इसको रिस्टार्ट करो, फिर से शुरू करो पहले से। ABCD, अगर C नहीं करता फिर A से शुरू करो। ABCD जब तक नहीं होता है तब तक कंप्लीट करो, लेकिन कब हो सकता है कंप्लीट होने के बाद ही हो सकता है फ्यूचर में। ये होता है एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है अगर मान लो एक डेटाबेस में A B इस दोनों का बैंक है, बैंक का डेटाबेस है, बैंक का डेटाबेस है। इसमें टोटल अमाउंट मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है। ए के पास है 10,000, बी के पास है 10,000। अगर ये 10,000 इसको भेजता है तो क्या होगा? इसमें से डेबिट होता है, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा? 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा इस बैंक सर्वर में, एक कम या ज़्यादा नहीं होगा। सो आफ्टर द रिजल्ट द टोटल अमाउंट शुड बी सेम एज बिफोर एंड आफ्टर। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन। व्हाट इज आइसोलेशन? इस ट्रांजेक्शन वर्क इंडिपेंडेंटली। मान लो A B दो है और वो दोनों C को कुछ पैसा भेज रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि A अगर 10,000 भेज रहा, 1,000 भेज जाए और B अगर मान लो 500 भेज रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि A 1,000 कंप्लीट होने के बाद ही 500 कंप्लीट होगा। ये दोनों पैरेलल भी चल सकता है, ठीक है। मतलब ये इसको इफेक्ट या इसको नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी है, मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर 10,000 टोटल है और मान लो दूसरे कोई बैंक में ये पैसा भेज रहा है, ये दूसरा कोई बैंक में पैसा भेज रहा है, कितना? 5,000 मान लो। तो इसको माइनस होगा, कितना होगा? 95,000 ये होगा, ठीक है। और ये परमानेंट हो जाएगा जब तक नहीं दूसरी बार अपडेट होगा तब। मान लो आज इसका डेटाबेस देखा तो उसमें इतना पैसा है, कल इससे चेंज होकर फिर से ये हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये अपडेट होने के बाद ऐसा ही रहेगा। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। HR कंप्लीट। नाउ ट्रांजेक्शन स्टेट्स। ट्रांजेक्शन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजेक्शन स्टेट? ट्रांजेक्शन स्टेट होता है, मान लो एक ट्रांजेक्शन स्टेट हुआ तो वो एक्टिव फेज में आया, फिर वो जाकर क्या होगा? परमानेंट पार्शियली कमिटेड होगा। पार्शियली कमिटेड मतलब क्या है? मान लो एक CPU है, ठीक है। CPU में क्या होगा? सब प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में क्या होगा? सब
डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा, ये जैसे बैंक सर्वर का स्टोर रहेगा। और सीपीयू क्या करेगा, सब प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा है सब करेगा सीपीयू, क्योंकि इसके अंदर है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब ऑपरेशन करेगा। और कहाँ पर होगा, ये होगा रैम में। रैम में टेम्पोररी सेव रहेगा और यहाँ पर सब ऑपरेशन होगा। अब मान लो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, वो एक्टिव फेज में आया, फिर वो जो प्रोसेस होता रहेगा वो रैम में होता रहेगा जब तक ना कंप्लीट होता है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो कमिटेड हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या टर्मिनेट होगा, जो सब हम रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं सब टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। और क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। अगर फेल्ड हो गया, एक्टिव से फेल्ड होगा डायरेक्ट, या पार्शियली चलते चलते फेल्ड हो गया, मान लो यहाँ पर कोई सस्ता फेल हो गया या कोई डिफॉल्ट हो गया तो फेल हो जाएगा डायरेक्टली, तो हो सकता है। और यहाँ से क्या होगा, ये एवलोड हो जाएगा। एवलोड मीन्स जो ट्रांजेक्शन रहा है वो ट्रांजेक्शन किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रिस्टार्ट करना पड़ सकता है फिर से। ये टर्मिनेट, जो रिसोर्स यूज कर रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। अब देखो ट्रांजेक्शन दो टाइप हो सकता है, क्या पैरेलली होगा और एक चलेगा सीक्वेंशियल। पैरेलली क्या है, ए बी सी डी, मानो ए कंप्लीट होने के बाद बी, बी कंप्लीट होने के बाद सी कंप्लीट होने के बाद डी। सीक्वेंशियल क्या होगा, ए कंप्लीट होने के बाद बी, बी के पास सी, सी के पास डी होगा, ये सीक्वेंशियल है। पैरेलल क्या, ए बी सी डी एक साथ। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ है यहाँ पर। पैरेलल का क्या है, हो सकता है ट्रांजेक्शन एक साथ कोलैप्स हो जाएगा, और इसका एडवांटेज क्या है, एक साथ पैरेलल चलेगा। सीक्वेंशियल का क्या है, वेट करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम इज मोर देन द